पिछले कुछ सालों में एआई ने हमारे हर काम को पूरी तरह बदल दिया है। अब हर दिन कोई नया एआई मॉडल आता है, कंपनियां उसमें करोड़ों अरबों का निवेश कर रही हैं और स्टॉक मार्केट में एआई से जुड़ी कंपनियां नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं। लेकिन जैसे जैसे एआई की ये चर्चा बढ़ी है, उसी के बीच अब एक बड़ा सवाल उतनी ही तेजी से उठने लगा है कि क्या ये टेक्नोलॉजी का असली उछाल है या हम एक नए बबल यानी एआई बबल में जी रहे हैं। इसी सब के बीच अब दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक ब्रिजवाटर के फाउंडर रे डालियो ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अब उनका ये बयान इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि डालियो वो ही इंसान हैं जिन्होंने 2008 की मंदी जैसे कई बड़े क्रैश पहले ही भांप लिए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। पिछले कुछ महीनों में एआई स्टॉक्स इतनी तेजी से बढ़े हैं कि बहुत से एक्सपर्ट्स ने इन्हें ओवरहीटेड कहना शुरू कर दिया। एनवीडिया, जो कि एआई चिप्स की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने हाल ही में एक तिमाही में लगभग 57 बिलियन डॉलर्स की कमाई की है और इसमें से 51 बिलियन डॉलर्स सिर्फ एआई और डेटा सेंटर के बिजनेस से आए हैं। यही वजह है कि एआई की डिमांड को लेकर बाजार में हाइप भी है और एक डर भी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इतनी तेज ग्रोथ हमेशा लंबी नहीं टिकती। इस पूरे मामले पर रे डालियो का कहना है कि हाँ, मार्केट में बबल जरूर है, खासकर एआई और टेक सेक्टर में। लेकिन उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि बबल सिर्फ महंगी वैल्यू की वजह से नहीं फूटता। बबल तब फूटता है जब लोगों को मजबूरी में बेचने की जरूरत पड़ जाती है। उनके मुताबिक अभी मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत उत्साह है, लेकिन असली खतरा तब आएगा जब सरकारें वेल्थ टैक्स बढ़ाएंगी। बड़े निवेशक अपना पैसा बचाने के लिए स्टॉक्स बेचना शुरू करेंगे और मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। यानी बबल का खतरा जरूर है, लेकिन उसकी टाइमिंग सिर्फ वैल्यूएशंस नहीं तय करेंगी, बल्कि पैसे की जरूरत तय करती है। चलिए अब कुछ डेटा पर नजर डाल लेते हैं। एनवीडिया की कमाई साल दर साल 60% से ज्यादा बढ़ रही है। कंपनी की पिछले साल की तिमाही नेट इनकम लगभग 100% तक उछली थी। दूसरी तरफ नैस्डैक 100 जैसे इंडेक्स कई बार लगातार ऑल टाइम छू रहे हैं। इस डेटा से दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि एआई की डिमांड बहुत रियल है, ये सिर्फ हवा में नहीं, ये कोई हाइप नहीं है। लेकिन इतनी तेज ग्रोथ के साथ रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि डालियो ने निवेशकों को क्या सलाह दी है। उनका कहना है कि सिर्फ एआई है ये सोचकर इन्वेस्टर्स को खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उनका कहना यह भी है कि अपने पोर्टफोलियो में एआई जरूर रखें, लेकिन उसका एक्सपोजर जो है उसे सीमित रखें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और कुछ पैसा गोल्ड या कम रिस्क वाली चीजों में भी लगाएं। और सबसे जरूरी बात, लंबी सोच रखें, शॉर्ट टर्म उछाल पर ज्यादा भरोसा ना करें। मार्केट में एआई बबल तो जरूर है, लेकिन डालियो का कहना है कि ये अभी तुरंत नहीं फटने वाला। एनवीडिया जैसी कंपनियों की कमाई अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत है। एआई स्टॉक्स में उछाल भी लगातार जारी है, लेकिन अगर टैक्स बढ़े, लिक्विडिटी कम हुई या बड़े निवेशक एक साथ अपने स्टॉक्स बेचने लगे तो मार्केट में बड़ा झटका आ सकता है। तो ये थी एआई बबल से जुड़ी कुछ जानकारी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।